हेलो बच्चों, रॉकेट स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई पहल करने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास अवेलेबल कराएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, यूट्यूब पे आपको ये सारी क्लासें मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी क्लासें आप लोगों के लिए होगी। बस आपका इतना सा काम है कि आपको ये क्लासें रेगुलर देखनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई इस क्लास का पर्पज़ क्या है, तो जो बच्चा 3rd क्लास से 8th क्लास तक है, जो 3rd क्लास में स्टडी कर रहा है, जिनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा NTSC, ओलंपियाड, फाउंडेशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, इनका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है जिसमें आपका रीजनिंग या जिसको आप मैट बोलते हो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग या मैट, अगर ये उस एग्ज़ाम में आएगी तो उसके लिए आपका बच्चा अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। 3rd क्लास में अगर बच्चा है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो वो आपके आगे भी काम आएगी। और साथ ही साथ सबको पता है कि आफ्टर 12th 12वीं के बाद अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हो, SSC, HSSC या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जाते हो, तो वहाँ भी आपको रीजनिंग ज़रूरी है। और पहले से ही हम तैयार करेंगे। तो देखो, इस जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इसका नाम है रीजनिंग या इसको मैट बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी मजबूत करता है। हमारे यहाँ पर जो आप बस हमने जो स्टार्ट किया है वो एक पर्पज़ से शुरू किया है कि जो बच्चे ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या अब कोविड चल रहा है उसमें बच्चे स्कूल में या एकेडमी कोचिंग्स पे नहीं आ सकते, तो वो अपने घर में रहे और वहाँ पे बैठ के वो तैयारी करें। पेरेंट्स को खासकर ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को आप क्लास के टाइम पे बैठाओगे और उसके साथ बैठ के आप खुद भी क्लास देख सकते हो और बच्चों के समझाओगे कि वो कितना समझ पा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन वो कर पा रहा है, कहाँ पर वो गलती कर रहा है। और YouTube पे क्लास है तो आप एक क्लास को 2 बार भी देख सकते हो, 3 बार भी देख सकते हो, 4 बार भी देख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि चाहे कोई बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करे, मिलिट्री स्कूल की, नवोदय स्कूल की, NTSC, ओलंपियाड किसकी, हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। पहले हम आसान चीज़ें लेके चलेंगे जो उस टॉपिक का बेसिक है, और फिर उसी के लास्ट में हम एडवांस क्वेश्चन तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सैनिक, नवोदय, मिलिट्री स्कूल के लिए केवल 6th क्लास का एंट्रेंस के लिए आप तैयारी कर पाओगे। आप 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हो। आप NTSC जो 10th क्लास में होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें इसी पे चलेगी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि भाई हमारा जो टाइम है वो इवनिंग का टाइम रहेगा 8 से 9। जो आपकी क्लास आएगी वो इवनिंग में आएगी 8 से 9 तक, ताकि बच्चा बिल्कुल फ्री रहे, बाकी सारी क्लासों का उस पर कोई प्रेशर ना रहे। और मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा कि बच्चा जितना क्लास में पढ़ लेगा बस उसी बात को वो एक बार रिपीट कर ले, उसी बात को रिवाइज कर ले, तो पक्के तौर पर वो उस बात से वाकिफ़ होगा और उसको याद कर पाएगा या उसको समझ पाएगा आसानी से। ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको 10 बार ही देखेगा। अगर बच्चा कंटिन्यू पहली क्लास है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने 4 क्लास देखी फिर 2 क्लास छोड़ दी फिर 5 क्लास देखी, नहीं, आप कंटिन्यू क्लास देखो। 8 से 9 रोज़ शाम को आपकी क्लास होगी। वीक में 6 डे क्लास होगी, एक दिन का ऑफ रहेगा। हम वो संडे का ऑफ ना करके किसी और दिन का एक ऑफ करेंगे, ताकि संडे को पेरेंट्स भी फ्री होते हैं तो अपने बच्चे के साथ बैठ के ये बात भी समझ सकते हैं कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, समझ रहा है, या सिर्फ क्लास के नाम पर वो मोबाइल ही चला रहा है, क्लास नहीं ले रहा है। तो वो बात आपको देखनी है। शुरुआत के 7-8 दिन ये होगा कि हम रिकॉर्डेड क्लास डालेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास डालेंगे तो आप क्वेरी नहीं कर सकते, आप पूछ नहीं सकते। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप जो कमेंट करोगे मैं हर एक कमेंट देखूंगा और अगली वीडियो में उसका आंसर भी दूंगा। ठीक है, हाँ, बाकी 1 वीक बाद या 10 दिन बाद हम लाइव क्लास करेंगे, तो लाइव में तो आप जो कमेंट लाइव करोगे मैं आपका साथ के साथ आंसर देते हुए चलूँगा। ठीक है, और रही बात बच्चों को पढ़ने की, या तो बच्चों को पढ़ना दोनों पे डिपेंड करता है, बच्चों पे भी और पेरेंट्स पे भी। बच्चों की रुचि तो होनी चाहिए, बच्चे अगर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो है ये, साथ में पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को तैयारी करके। अब आप ये मान के चलो कि रॉकेट स्टडी क्लास आपके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहा है।
आपके बच्चों को फ्री में क्लासेस अवेलेबल करा रहा है। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, पेरेंट्स का काम सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चों को क्लास में बैठाएं, रेगुलर वो क्लास ले और फिर लास्ट में रिजल्ट देखें कि आपके बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया है। और ऐसा नहीं है कि हम ये आपको आधा सिलेबस कराएंगे, 5 दिन की क्लास होगी, 10 दिन नहीं। ये क्लास अभी हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम दिसंबर तक जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनकी पूरी तैयारी कराई जाए, सारा सिलेबस कराया जाए। उसमें हम जैसे रीजनिंग अगर पढ़ेंगे तो उसके हम तीनों पार्ट पढ़ेंगे, उसमें डाउट नहीं रहेगा कि सर ये चीज़ हमें समझ में आई, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। आप चाहे किसी बात को कमेंट सेक्शन में आप पूछोगे, मैं फिर कह रहा हूँ हर एक कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा। और आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और हमें सिर्फ इस बात से खुशी मिलेगी कि जब आप लोगों को फ्री क्लास मिल रही है तो आप खुद ही इसका फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि अपने जो आपके साथ में हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके पड़ोसी हैं या आपके और कोई जानकार है, नॉन पर्सन है, उन सभी के पास शेयर करें, उनके पास इस वीडियो को भेजें ताकि उनके पास जो छोटे बच्चे हैं और 3rd क्लास से 8th क्लास किसी का भी हो। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ये कहे कि सर मुझे तो सैनिक नवोदय मिलिट्री की तैयारी नहीं करानी, तो आपको NTSC कराना होगा, ओलंपियाड की तैयारी करानी होगी। और बच्चे को आज के कंपटीशन लेवल में हम जितना बच्चे को पढ़ा देंगे उतना ही अच्छा है। आप पहले से जितनी तैयारी करके रखोगे बच्चा उतना ही अपने आप को उस लेवल पर महसूस कर पाएगा जिस पर बच्चे को होना चाहिए। आज वो टाइम नहीं रहा एजुकेशन में कि ठीक है उसने 10th पास कर लिया, 12th पास कर ली, अब आगे किसी जॉब में लग जाएगा। अब हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ता चला गया है। अब जॉब के लिए आपको पता है लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसी कुछ 100-200 होती है। और जहाँ पे 200-300 वैकेंसी है ना, 500,000 के से भी कम वैकेंसी है, वहाँ पे फार्म अगर आप देखोगे तो 20 लाख के नियर अबाउट फार्म चले जाते हैं, 20-20 लाख फार्म भरे जाते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को तब समझ में आएगी, तब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे चले जाएंगे। पहले हो सकता है आपको ये लगे कि नहीं सर तो अपनी क्लासेस को चलाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे टीचर आपको कुछ नहीं करा सकता। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको टॉपिक समझा सकता हूँ। जब तक उस टॉपिक को आप अपने दिमाग में लेके नहीं समझोगे, जब तक आप उस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। और ये जिम्मेवारी बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी बनती है, ये ध्यान रखना है। हर बच्चे के जितनी जिम्मेवारी बच्चे की है उतनी ही जिम्मेवारी उसके पेरेंट्स की भी है। अगर उसका पेरेंट्स उस पर ध्यान देंगे अच्छे से तो बच्चा उस बात को पकड़ पाएगा और एक जो सही लाइन है उस पे चल पाएगा। तो पेरेंट्स बराबर, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है या कोई बच्चा क्लास प्रॉपर नहीं करता है तो उसमें बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स बराबर का कसूरवार है। उसका भी उतना ही कसूर है जितना बच्चे का है, क्योंकि उसने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है बेटा, तो अब हम शुरू करेंगे रीजनिंग की क्लास। अब रीजनिंग या जिसको आप मैट के नाम से भी जानते हो, इधर देखो, रीजनिंग या जिसको आप मैट के नाम से भी जानते हो, तो रीजनिंग या मैट होता क्या है? तो देखो, अच्छा हम बाईलैंग्वेज पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ। कुछ बातें ऐसी है जो बोल के हिंदी में बता दूंगा, लिख इंग्लिश में दूंगा, या लिख हिंदी में दूंगा और बोल के इंग्लिश में बता दूंगा, तो बाईलैंग्वेज चलेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम से है तो वो कहे सर मैं नहीं समझ पाऊंगा, या इंग्लिश मीडियम का है तो वो कहे सर मैं नहीं समझ पाऊंगा, दोनों में चलेंगे। तो मैट या रीजनिंग या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता या तर्क शक्ति, तो मैट रीजनिंग होता क्या है? तो देखो, इसका फुल फॉर्म होती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मतलब हिंदी में भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपने सुना होगा सामान्य बुद्धिमत्ता, मतलब जनरल इंटेलिजेंसी। जो आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं उसमें से मेरे भाई 70% टॉपिक तो ऐसे हैं बेटा जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है, रैंकिंग टेस्ट है, ये क्यूब है, डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, है ना। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में आप देखते हो कि ये चीज़ें हैं। सही बात है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मैट या रीजनिंग 3 टाइप की होती है भाई। सबसे पहले मैट या रीजनिंग हमारे पास 3 टाइप की होती है। सबसे पहले रीजनिंग होती है वर्बल, सबसे पहले होती है वर्बल, ये होती है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, और तीसरी होती है लॉजिकल।
3 टाइप की रीजनिंग होती है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। वर्बल या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भाषिक, ठीक है भाई। नॉन वर्बल या जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अभाषिक, और लॉजिकल या जिसको हिंदी में हम बोलेंगे तार्किक। 3 तरीके की रीजनिंग है भाई, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल, भाषिक, अभाषिक और तार्किक। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है बेटा कि वर्बल या भाषिक मतलब जिसमें भाषा का यूज हो, लैंग्वेज का यूज हो, और नॉन वर्बल बेटा जिसमें लैंग्वेज का यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, जैसे मैं कह दूं आप में से किसी बच्चे का नाम है कपिल, तो वो अपना नाम हिंदी में लिखेगा तो कपिल ऐसे लिखेगा। अगर बेटा वो अपना नाम इंग्लिश में लिखेगा तो वो इसी कपिल को ऐसे लिखेगा। सही बात है। मान लो किसी का नाम कपिल है तो वो हिंदी लैंग्वेज में कपिल ऐसे लिख रहा है, इंग्लिश में उसने ऐसे लिखा। मान लो मैं पंजाबी में कहूँगा कोई अलग भाषा है, मराठी में कहूँगा अलग भाषा है, उर्दू में कहूँगा अलग लिखेगा। अब चाहे हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, या अपना मैथ का एग्जाम्पल देखो इधर, मैं कह दूँ कि आपको हिंदी में लिखा हुआ है त्रिभुज और इंग्लिश में लिखा हुआ है ट्रायंगल, है ना। तो हम कहेंगे कि सर अगर ट्रायंगल जो है वो इंग्लिश मीडियम की बुक देखोगे तो आपको ट्रायंगल लिखा मिलेगा, और हिंदी मीडियम की बुक देखोगे तो आपको त्रिभुज लिखा मिलेगा। लेकिन तो ये सारे वो हैं जो भाषा के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो ये किस में आएंगे? वर्बल में। और अगर इसी की बजाय ये जो कपिल था हिंदी में लिखा तो हमने ऐसा लिखा गया, इंग्लिश में लिखा तो हमने ऐसा लिखा गया। अगर मैं कह दूं कि कपिल की फ़ोटो बनानी है तो भाई कपिल की फ़ोटो ऐसे ही बनेगी, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा कि ये कपिल इंग्लैंड में फ़ोटो खिंचाएगा तो अलग हो जाएगा और इंडिया में खिंचाएगा तो अलग। भाई अगर कपिल की फ़ोटो है तो वो कपिल की फ़ोटो ऐसी ही आएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसकी फ़ोटो हिंदी की नोटबुक में छपी है या इंग्लिश की नोटबुक में। अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूँ, इधर देखो, तो इंग्लिश में ट्रायंगल को हमने ऐसे लिखा बेटा, हिंदी में हमने इसको त्रिभुज लिख दिया। लेकिन जब इसको बनाने की बात करेंगे मेरे बच्चे तो ये ऐसे ही बनेगा जिसकी 3 साइड है। सही बात है। ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रायंगल हिंदी की बुक में किसी और हिंदी मीडियम की बुक में और तरीके से बनेगा और इंग्लिश मीडियम की बुक में और तरीके से बनेगा। तो हम कहेंगे कि सर वर्बल मतलब जिसमें लैंग्वेज का यूज हो, जो भाषा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, जैसे सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक। और नॉन वर्बल में वो टॉपिक आएंगे बेटा जो इमेज से रिलेटेड है। नॉन वर्बल में वो टॉपिक आएंगे बेटा जो इमेज से रिलेटेड है, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, फोल्डिंग एंड कटिंग ऑफ पेपर, काउंटिंग ऑफ फिगर, एम्बेड फिगर, है ना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज का मोड़ना और काटना, आकृति की गणना, छिपी आकृति ढूंढना, आकृति पूरी करना, डॉट पोजीशन, ये सारे किस में आएंगे? नॉन वर्बल में। और तीसरी होती है मेरे बच्चे लॉजिकल। तो देखो इसमें नाम से ही पता लग रहा है, इसमें एक वर्ड है लॉजिक। तो लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है तर्क। हम जिसको आप युक्ति या तर्क भी कहते हो, कि भाई हम कहेंगे कि ये काम करने का कोई लॉजिक होगा, भाई किस तरीके से हम ये काम करेंगे। तो लॉजिकल मतलब ऐसी चीज़ जिसमें कोई लॉजिक हो और उसके हिसाब से वो कनेक्ट किए जाएं। जैसे इसके अंदर टॉपिक आता है वेन डायग्राम, जैसे इसके अंदर टॉपिक आता है वेन डायग्राम की आपको 3 वर्ड दे देगा, फिर आपको देखना है किस लॉजिक से वो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें वर्बल का भी यूज होगा और नॉन वर्बल का भी। वेन डायग्राम में जो वर्ड देगा वो तो वर्बल में देगा। जैसे मैंने दिया इंडिया, एक वर्ड मैंने दिया हरियाणा और एक वर्ड मैंने दिया रेवाड़ी, ठीक है। अब मैंने कहा इनका वेन डायग्राम बनाओ। अब देखो ये लिखा तो वर्बल में है, इंडिया, हरियाणा और रेवाड़ी, लेकिन इसका वेन डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, सर ये इंडिया है, इंडिया के अंदर हरियाणा है और हरियाणा के अंदर रेवाड़ी है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको ये समझ में आया सर जो रीजनिंग या मैथ है वो 3 टाइप की है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल और एक लॉजिकल। सबसे बड़ा पोर्शन इस वर्बल का है बाबू। इस वर्बल में टोटल हम 18 to 20 चैप्टर पढ़ेंगे, 18 से 20 चैप्टर हम वर्बल में पढ़ेंगे और सबसे बड़ा पोर्शन इसी का है। सैनिक मिलिट्री स्कूल के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नॉन वर्बल या इमेज वाले में अगर हम बात करेंगे तो इसमें बनते हैं 6 से 7 टॉपिक।
और नवोदय स्कूल के एग्ज़ाम में पूरी नॉन वर्बल आती है। नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें पूरी नॉन वर्बल आती है। सैनिक मिलिट्री में भी आता है, लेकिन सैनिक मिलिट्री में ज़्यादा क्राइटेरिया इसका होता है। और नवोदय स्कूल में पूरी नॉन वर्बल आती है। और लॉजिकल या तार्किक है, इसमें 4 से 5 टॉपिक है, आपके काम के 3 ही टॉपिक हैं। तो वो सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बस आप पहली क्लास से, जब से मैं क्लास शुरू करूँगा, आप पहली क्लास से और जहाँ तक क्लासेस चलेंगे आप रेगुलर कनेक्ट रहो, आपको सारी बातें समझ में आएगी। बहुत आसान सी चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है। रीजनिंग से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखो। सबसे आसान सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग से आसान कुछ भी नहीं है। बस शर्त ये है कि आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। और आपके लिए, आप लोगों के लिए तो ये आपको सोचना चाहिए कि फ्री में आपको क्लास से अवेलेबल कराई जा रही है, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, तो अब हमने तीनों बातें समझी। रीजनिंग जो है वो 3 टाइप की आएगी, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। ठीक है, सबसे पहले बात आएगी वर्बल। तो वर्बल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, नॉन वर्बल में कौन कौन से आते हैं और लॉजिकल में कौन कौन से, मैं एक बार बता देता हूँ। फिर जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से ये बात कवर कर लेंगे कि वर्बल में क्या क्या आएगा, नॉन वर्बल में क्या आएगा। जैसे वर्बल में सीरीज आता है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, क्लॉक, कैलेंडर, ये सारे के सारे किस में आएंगे, वर्बल में। नॉन वर्बल में मैंने अभी आपको बताया, और लॉजिकल में भी। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उससे हम फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे और आगे उस पर हम पढ़ेंगे। क्लियर है? मैं लास्ट बार फिर कह रहा हूँ भाई, आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, जो पेरेंट्स है वो मेरी बात ध्यान से सुने। पेरेंट्स को सिर्फ इतना करना है कि जब आपके बच्चों की क्लास हो, जिस टाइम 8 से 9 आपके बच्चों की क्लास है, तो 8 बजे आप उन बच्चों को फ्री कर दें और उनको क्लास लेने दें। और वो जब तक क्लास लेते हैं आप उनका ध्यान भी रखें, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। मैं सिर्फ यहाँ से पढ़ा सकता हूँ, रॉकेट स्टडी सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन घर में आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। और बिल्कुल फ्री आपके लिए क्लासें, इसके लिए आपको क्लास भी मिलेगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको PDF फाइल भी मिलेगी, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे, आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे प्रोसीजर है। बस आप ये देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग। देखो ये क्लास कितनी लंबी चलेगी, ये क्लास कितने दिन चलेगी, हम कोशिश करेंगे सिलेबस जब तक आपका पूरा हो, कम से कम टिल दिसंबर तक के जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। हम इसी बात को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे, लेकिन उसमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सिर्फ हम अकेले से नहीं कर सकते, आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप जितना इसको शेयर करोगे, जितना दूसरे लोगों के पास भेजोगे, उतने ही ज़्यादा कनेक्ट होंगे, और जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे हमें भी ये लगेगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो आप लोगों तक अच्छे से पहुंच रहा है, और आप फिर उस बात को आगे कैरी करेंगे। तो धीरे 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 हम सारी वीडियो करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट क्लास से हम अपनी क्लास शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कैसे कैसे हमें आगे पढ़ना है। एक एक फर्स्ट टॉपिक से 0 लेवल से और लास्ट तक पढ़ेंगे। जैसे ही हर एक टॉपिक पूरा होगा तो उसके बाद हम उसकी आपको क्वेश्चन भी अवेलेबल कराएंगे और एक एडवांस क्लास भी रखेंगे जिसमें वो बच्चे पढ़ पाएंगे जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th या कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम एक ऐसी क्लास भी रखेंगे जिसमें हम एडवांस क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो आपको अगर कोई बेसिक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर पाता है तो वहाँ तक पहुँच के वो आगे की भी तैयारी अपनी पहले से ही रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे। ओके, चलो बाय, टेक केयर।